हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। इसमें आपका जो है क्लास सेकेंड में था इंग्लिश में आपका चैप्टर नंबर 8 लीची द लिजार्ड, ये आपका चल रहा है बच्चों। और इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में इस लेसन का डी पेज नंबर आपका 40 पे दी था। योर आंसर टू ईच क्लू इज द अपोजिट ऑफ इट, फाइंड आउट द कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। आपको जो है जो क्लू दिए गए थे, ठीक है, उस क्लू के अनुसार क्लू को जो है उस क्लू का आपको अपोजिट लिख करके उत्तर लिखना था और आपको जो है इस तरह से उसको जो है क्रॉसवर्ड को आपको कंप्लीट करना था, पूरा करना था। ठीक बेटा, तो ये हमने आपको कराया था कल इस वीडियो में। और इसके बाद आपका था लिसनिंग एंड स्पीकिंग में लिसन केयरफुली टू योर टीचर। अपने टीचर्स को जो है ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे प्रिया और गौरव, यहाँ पे एक लड़का एक लड़की थी, प्रिया एंड गौरव, इनका जो है कुछ कन्वर्सेशन दिया गया था। इनके जो है कुछ बातचीत थे, कुछ प्रिया ने कहा कुछ गौरव ने कहा, तो उसको आप जो है अच्छे से पढ़ने के लिए आपको कहा गया था। और नाउ फिल द ब्लैंक, और उसी की से रिलेटेड आपका जो आपका कन्वर्सेशन था प्रिया और गौरव का, उसी से रिलेटेड आपके जो है इसमें फिल द ब्लैंक में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ई आपका 1 से लेकर 5 तक ये आपका जो फिल द ब्लैंक था, ये आपको जो है कंप्लीट करने के लिए आपको कहा गया था, इसको बताया गया था आपको जो है इसको करने के लिए कहा गया था। और आज जो सीखा गया आपका नेक्स्ट है एफ, क्रिएटिव राइटिंग में आपका दिया है कंप्लीट द पोएम विद रीमिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। पेज नंबर 41 पे पेज नंबर आपका 41 दिया आपका एफ, कंप्लीट द पोएम। Complete the poem. Complete the poem with rhyming words. Complete the poem with rhyming words from the word bank. From the word bank. बेटा कि कंप्लीट द पोएम जो है पोएम को कंप्लीट करना है, पूरा करना है विथ रीमिंग वर्ड। रीमिंग वर्ड की सहायता से, रीमिंग वर्ड के साथ आपको जो है इस पोएम को कंप्लीट करना है रीमिंग वर्ड से फ्रॉम द वर्ड बैंक। और यहाँ पर जो है वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उसी की सहायता से आपको जो है पोएम को कंप्लीट करना है। तो इसके वर्ड को देख लेते हैं पहले क्या क्या वर्ड दिए गए इसमें। आपका वर्ड आपका फ्रीज या FREEZED फ्रीज, लास्ट, या फिर डबल या फिर डबल एंड लास्ट आपका हाउस। ये वर्ड बैंक आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये वर्ड बैंक आपको दिए गए हैं। आपको इसी की सहायता से, इन वर्ड की सहायता से, वर्ड बैंक से आपको जो है रिमिंग वर्ड्स आपको लिख करके कविता को
कंप्लीट करना है, पूरा करना है। कह देयर इज ए स्मॉल माउस, देयर इज ए स्मॉल माउस there is a small mouse, it lives in my it lives in it lives in my in the plant। ठीक बेटा, तो कहा कि देयर इज स्मॉल माउस, यहाँ जो है एक और वहाँ एक छोटा चूहा है, एक छोटा जो है चूहा है, एक छोटा चूहा है। इट लिव्स इन माई हाउस, माउस उधर क्या हो जाएगा, लिविंग वर्ड का, माउस का लिविंग वर्ड क्या करना है, तो इसी से मिलता है, इसके पास तो चाहिए, तो यहाँ पे कौन रखना है, यहाँ से लिविंग वर्ड ना करेंगे, HOUSE, माउस का लिविंग वर्ड क्या होगा, हाउस हो जाएगा। इन माई हाउस, यह मेरे घर में रहता है। ठीक है, देयर इज स्मॉल हाउस, छोटा चूहा है, इसलिए यह रहता है इन माई हाउस, यह मेरे घर में रहता है, हाउस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपको लाइन है, इट रन वेरी फास्ट, it runs very fast, it leaves the cat in the, it leaves यह पीछे है, it leaves the cat in the, एक छोटा चूहा है जो क्या मेरे घर में रहता है, मेरे घर में रहता है। इट रन वेरी फास्ट, यह जो है बहुत तेज क्या करता है बेटा, दौड़ता है। इट रन वेरी फास्ट, यह बहुत तेज दौड़ता है। इट लीव्स द कैट, और यह क्या करता है, इट लीव्स, यह छोड़ देता है, मीन छोड़ना, यह जो है छोड़ देता है इसको, द कैट, बिल्ली को, इन द क्या हो जाएगा, फास्ट का लास्ट, फास्ट का क्या हो जाएगा, लिविंग वर्ड लास्ट, यह क्या हो जाएगा, यह जो है लिव्स मीन छोड़ देता है या पीछे छोड़ देता है, अंत में तो अंत में या पीछे, ठीक है, द कैट इन द लास्ट, और यह जो है क्या करता है, इतना तेज दौड़ता है कि बिल्ली जो है क्या होती है, पीछे छूट जाती है। इसलिए द कैट इन द लास्ट, अंत में जो है बिल्ली को पीछे छोड़ देती है, राइट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका लाइन है, इट लव्स टू ईट चीज, इट लव्स टू ईट it loves to eat cheese, it loves to eat cheese, be it warm or be it warm or warm or FREEZ, इसका क्या होगा,
चीज का स्पेलिंग वर्ड का होगा फ्रीज, ठीक है, फ्रीज मीन्स ठंडा, जो फ्रीज में रखा हुआ चीज तो फ्रीज बोलते हैं, ठीक है, तो ठंडा हो चुका होता है उसे बोले, कोई सामान जो ठंडा हो चुका हो उसे हम फ्रीज कहते हैं। तो कह रहा है इट लव्स टू ईट चीज, यह जो है क्या करता है, चीज मीन्स होता है पनीर, ठीक है, यह पनीर खाना क्या करता है, पसंद करता है। इट लव्स टू ईट चीज, यह पनीर खाना पसंद करता है, पनीर पसंद करता है। बी इट वार्म और फ्रीज, वो फिर चाहे गर्म हो, वार्म गर्म, और या फ्रीज में ठंडा, वह चीज खाना पनीर खाना पसंद करता है, चाहे वह गर्म हो या चाहे वह ठंडा हो, ठीक है, समझ गए। चीज खाना सबसे, चाहे पनीर आपका चीज जो है चाहे वार्म हो गर्म हो, चाहे फ्रीज जो आपका ठंडा हो। एंड लास्ट टाइम आपका है दो इट इज वेरी स्मार्ट, दो THOUGH, दो इट इज वेरी स्मार्ट, इट नेवर tumbles or falls, it never TUMBLE tumbles or क्या दो यद्यपि, ठीक है, यद्यपि यह जो है क्या होते हैं, इट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, यद्यपि यह बहुत छोटा होता है। इट नेवर टम्पलेस और फॉल, इस मतलब क्या हो जाएगा आपका फॉल, टम्पलेस और फॉल, ठीक है बेटा, यानी इट नेवर, और यह जो है कभी भी नहीं, कभी नहीं, यह कभी नहीं क्या करता है बेटा, टम्पलेस मीन्स लुढ़कता, यह कभी लुढ़कता नहीं है, यह कभी नहीं लुढ़कता है और न ही फाल गिरता है, ठीक है। यह बहुत, यद्यपि यह बहुत छोटा होता है, छोटा है, और इट नेवर टम्पलेस, और यह कभी लुढ़कता नहीं है, कभी नहीं लुढ़कता है और न ही कभी गिरता है, ठीक है, इट नेवर टम्पलेस और फॉल, ठीक बच्चों। इस तरह जो है आप इस क्रिएटिव राइटिंग ऐप कंप्लीट द पोएम विद द लिविंग वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक, ये आपको कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट आपका ये आपका फन टाइम, फन टाइम में आपका GS एंड इन्वर्स कुछ पोएम दिया हुआ है, आपको जो है इसको क्या करना है, पढ़ना है और उसको एंजॉय करना है। द एलिफेंट वॉक्स, द एलिफेंट वॉक्स यानी हाथी जो है टहलता है, ठीक है, हाथी चलता है, टहलता है, लाइक दिस एंड दैट, लाइक दिस एंड दैट, यहाँ और वहाँ, ठीक है, यहाँ और वहाँ इस तरह से उस तरह से जो है क्या करता है, वह चलता है इधर उधर। ही इज सो टॉल, वह बहुत लंबा होता है या बहुत अधिक लंबा है। एंड सो फैट, और अधिक मोटा होता है, वो लंबा होता है और अधिक मोटा होता है। ही हैज नो फिंगर्स, ही हैज नो फिंगर्स, उसकी कोई उंगलियां नहीं होती है, ठीक है बेटा, उसकी कोई उंगलियां नहीं होती है। ही हैज सम टोज, टोज मीन पंजे, ठीक है, ही हैज सम टोज यानी कि उसके कुछ पंजे होते हैं, उसके कुछ पंजे होते हैं, उंगलियां नहीं होती है लेकिन पंजे होते हैं। बट ओ, लेकिन ओ माय गुडनेस व्हाट अ बिग नोज, और यहाँ पर देखेंगे कि इसकी क्या जो है, क्या इसकी बड़ी नाक है, नोज क्या होती है इसकी, बड़ी होती है, व्हाट अ बिग नोज, इतनी बड़ी नाक, ठीक है।
कितनी बड़ी नाक। ये आपका बताया था, इसको जो है आपको सिंक और इंक्लाइन करना था स्टूडेंट को। और इसका जो है आपका ये चैप्टर नंबर 1 लीची द लिजार, ये बेटा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 9 द मुंबई म्यूजिशियन। The Mumbai MUMBAI Musicians MUSICIAN, पेज नंबर आपका 42। ठीक है बेटा। द मुंबई म्यूजिशियंस यानी कि मुंबई के संगीतकार, म्यूजिशियंस संगीतकार, मुंबई के संगीतकार। और यहाँ पर अभी आपका सबसे पहले गेट से रिकॉग्नाइज द एनिमल्स फ्रॉम द साउंड्स दे मेक। रिकॉग्नाइज द एनिमल्स RECOGNISE यानी यह चीज बनाई द एनिमल्स recognize the animals from the sound they make। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका द मुंबई म्यूजिशियंस में आपका फर्स्ट टॉपिक दिया गेट सेट रिकॉग्नाइज द एनिमल्स फ्रॉम द साउंड्स दे मेक। यानी आपको जो है क्या करना है, एनिमल्स को जो है पहचानना है, जानवरों को क्या करना है, पहचानना है फ्रॉम द साउंड, उनकी आवाज से। फ्रॉम द साउंड, आवाज से, आवाज से जो है जानवरों को पहचानना है। दे में जो वे करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जो वे आवाज करते हैं उनकी आवाज से जो है उन जानवरों को पहचानना है। तो एक तरह बेटा उसके साउंड को दिया गया है। ठीक है, उनके साउंड को दिया गया है, उनकी साउंड की सहायता से आपको जो है जानवरों को क्या करना है, पहचानना है। साउंड्स दिए गए हैं और उनके साउंड से आप यहाँ पर जो है फिगर दिए हुए में उसको देख करके आप उसको पहचानेंगे। जैसा प्रक्रिया है यहाँ पर एक साउंड है। ठीक है, इधर आपके जो है साउंड एनिमल के साउंड्स दिए गए हैं, आवाज, उसकी आवाज दी गई है और उनकी आवाज की सहायता से आपको जो उनके एनिमल्स को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि यह जो है किस जानवर का आवाज है। और आप क्या ठीक है, म्यू म्यू म्यू। ठीक है, यहाँ पे म्यू दिया है, म्यू रनिंग यानी GH नी दिया है। नेक्स्ट आपका है बो बो बो। ठीक है,
फोर्थ है आपका बस, बस B-U-Z। तो नेक्स्ट आपका फिफ्थ है काव, काव, प्रो, 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 प्रो। नेक्स्ट आपका मू, M-O-O, and last क्वाड, ठीक है, क्वाड। ठीक बेटा, ये आपके कुछ एनिमल्स के साउंड दिए हैं, ठीक है। और इधर जो है आपको ये लिखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। ये आपके जो है कुछ एनिमल्स के साउंड यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे वन फर्स्ट आपका दिया है म्यू, तो म्यू म्यू कौन करता है बेटा, म्यू म्यू, तो यह जो है कैट यानी बिल्ली करती है, ठीक है, बिल्ली करती है, तो यहाँ पर ठीक है, कैट, म्यू म्यू कौन करता है, बिल्ली करती है, तो लिखेंगे कैट, ठीक है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपका जो सेकेंड है नी दिया है, थर्ड आपका बो बो, फोर्थ बुल, फिफ्थ आपका काव काव, सिक्स आपका क्रो क्रो, सेवेंथ आपका दिया मू मू, एट आपका क्वैक क्वैक। तो ये जो साउंड दिए गए हैं आपको इन्हीं साउंड से साउंड को बनाते हुए साउंड को जो बनाते हैं, जो जानवर इस साउंड को निकालते हैं, आवाज करते हैं, उसको जो है पहचान करके उन जानवरों के अपने आप नाम लिख लें, ठीक बेटा। तो आप जो है इसको होमवर्क रूप में आप कंप्लीट करेंगे। ये जो दिया गया है इसे आप होमवर्क रूप में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में दिया बताया जाएगा आपको कंपैरेटिव चेकअप। इस वीडियो में कंपैरेटिव चेकअप बताया जाएगा, इसमें आपका टिक द करेक्ट आंसर, राइट टी और ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ये सारी चीजें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।